नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया पर आपको बंगाल के मंत्री की खबर दिखाई जा रही है, उनके बयान की खबर दिखाई जा रही है? यदि वो खबर दिखाई जा रही है तो यानी आपको भटकाया जा रहा है। खबर कितने बीएलओ की मौत हुई, क्यों मौत हुई, कैसे मौत हुई, क्या दबाव है, क्या दबाव नहीं है, इस पर आपको चर्चा की जानी चाहिए। यूपी में एसआईआर ड्यूटी में लगे 4 कर्मचारियों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं लखनऊ में शिक्षा मित्र की ब्रेन हेमरेज से और बरेली में बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हुई। नोएडा की 2 महिला टीचरों ने काम के दबाव में इस्तीफा दे दिया। इसी बीच गाजियाबाद में बीएलओ ड्यूटी में लगे 21 कर्मचारियों पर जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई है। काम में लापरवाही के चलते शहर के सियानी गेट थाने में दर्ज एफआईआर में 4 शिक्षक भी शामिल है। वहीं लखनऊ में युवा कांग्रेस के नेताओं और पुलिसकर्मियों में जमकर नोकझोंक हुई। वो वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन के तहत कांग्रेस कार्यालय से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च निकाल रहे थे। इसी बीच गोंडा के टीचर विपिन यादव सुसाइड केस पर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा, ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव, धमकी और नतीजा आखिर में आत्महत्या। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। इसे लोकतंत्र की हत्या के जिम्मेदार है। अब इसका कौन जवाब देगा, कौन हलफनामा देगा? देश के 12 राज्यों में 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं के घर दस्तक दे रहे 5.32 लाख से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर पर काम के दबाव के आरोप लग रहे हैं। एसआईआर प्रोसेस के दौरान 22 दिनों में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हो गई। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने न केवल पश्चिम बंगाल में 34 लोगों की मौत का दावा किया है, इन मौत पर बंगाल, एमपी, राजस्थान, यूपी में सियासत जोरों पर है। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग जिला और राज्य की रिपोर्टों के इंतजार में। आयोग के सूत्रों के अनुसार या उनका कहना है कि अब तक किसी काम के दबाव से किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई। यानी जो आपका जानकार बीएलओ मरा है उसकी किसी भी काम के दबाव से पुष्टि नहीं हुई है। यानी अब आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या जो भी बीएलओ की मौत हुई है वह काम के दबाव से मौत नहीं हुई। पश्चिम बंगाल के मंत्री अरूप विश्वास ने कहा कि एसआईआर के चलते राज्य में 34 लोगों ने जान दी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि इसका उद्देश्य पीछे के दरवाजे से एनआरसी लागू करना और डर पैदा करना है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुवार यानी आज दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मुझे बताइए कि हम क्या आदेश दे सकते हैं जिससे हवा तुरंत साफ हो जाए। सीजीआई ने कहा कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स के बिगड़ने के कई कारण हैं। इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट ही इसका हल निकाल सकते हैं। समस्या हम सबको पता है, समाधान ढूंढने की जरूरत है। प्रदूषण का कोई एक कारण है, ये सोचना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तारीख तय की है। सीजीआई के साथ जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने कहा कि सोमवार को देखते हैं कि मामले में हम क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सोशल मीडिया के कंटेंट से जुड़े 2 मामलों पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले एडल्ट कंटेंट के लिए किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी ही होगी। केंद्र सरकार इसके लिए 4 हफ्ते में रेगुलेशन बनाए और कानून SC/ST एक्ट की तरह सख्त हो। वहीं दिव्यांगों से जुड़े दूसरे मामलों में इंडिया गॉट टैलेंट के होस्ट और यूट्यूबर समय रैना को आदेश दिया कि वे अपने शो में दिव्यांग लोगों की सफलता की कहानियां दिखाएं ताकि उनकी मदद के लिए फंड इकट्ठा किया जा सके। पहाड़ी राज्यों में तापमान लगातार 0 से नीचे जा रहा है। वहां से आ रही सर्द हवाओं से मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ने लगी। हरियाणा के 17 शहरों में बुधवार को तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचा चला गया। नारनौल में सबसे कम 5.5 डिग्री तापमान रहा। मध्य प्रदेश के नौगांव, मुरैना, रीवा, दतिया, चित्रकूट, खजुराहो और सीधी में तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। रीवा और रायसेन में पिछले दिनों भीषण सर्दी से 2 लोगों की मौत हो गई। भोपाल सहित प्रदेश के कई इलाकों में 2 दिन से घनी धुंध और बादल छाए हैं। राजस्थान के उदयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर सहित 7 जिलों में गुरुवार को बारिश के आसार हैं। राज्य के 11 शहरों में बुधवार को 10 डिग्री से कम तापमान दर्ज किया गया। कांग्रेस एसआईआर को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने गुरुवार को बड़ा हमला बोला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी बुरी तरह से वोट चोरी करते पकड़ी गई है। बिहार के सच्चाई बच्चा बच्चा जानता है। बीएलओ की मौत दिन दहाड़े हत्या है। ये बीजेपी के चुनाव जीतने की कोशिश है। कनपट्टी पर कट्टा रखकर ओबीसी वोट कटवाए जा रहे हैं। सुप्रिया
नेत ने कहा कि महाराष्ट्र में कई जगह से खबरें आ रही है। मुंबई में 11 लाख वोट फर्जी, ऐसा पता चल रहा है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा है। लाल आंख का है। सुप्रिया ने कहा कि देश में 26 बीएलओ की मौत होगी, बीएलओ के सिर पर मौत मंडरा रही है। ये सब देखकर नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। देश में डेडली एसआईआर हो रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता फालतू की बातों को मुद्दा बनाना चाहते हैं। जब देश में 26 बीएलओ की मौत पर जवाब मांग रहा है नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार को बीएलओ की मौत पर जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बहुत आक्रोश है। मोदी सरकार की विफलता पर लोग आईना दिखा रहे हैं, लेकिन आपको जवाब देने के लिए ऐसा फिजूल का मुद्दा मिला है। ज्ञानेश कुमार हलफनामा मांगते हैं, ज्ञान देते हैं। आपके विभाग में 26 बीएलओ की मौत हुई है, जो सरासर हत्या है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता जिम्मेदार है। सच्चाई यह है कि देश को खतरा मोदी सरकार से है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।